हेलो फ्रेंड, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे आवेश, उसके गुण देखे थे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार आज भी इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12th का ही लाए हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है। जितना भी बता रहे हैं हम सब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से उसको देखिए वीडियो को। तो इस वीडियो में देखेंगे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मेनली इस वीडियो में देखेंगे गॉस के नियम, उसको प्रूव करेंगे कि गॉस का नियम आया कैसे। तो गॉस के नियम जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स। तो इस वीडियो में देखेंगे गॉस का नियम और वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, दोनों को देखेंगे। तो बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, उसको फाई ई से डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले देखिए, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र लिए ई। क्या लिए? विद्युत क्षेत्र ई लिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई में एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं। क्या? पृष्ठ ले लेते हैं। ले लिए पृष्ठ, एक पृष्ठ लिए। इससे गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना, उसी के माप को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। समझ गए? वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम एक पृष्ठ को रखते हैं, किसी भी आकार का हो, उस पृष्ठ का रखते हैं, तो उससे गुजरने वाले जितना भी वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके रेखाओं की वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को ही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है एक पृष्ठ, इससे जितना भी वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा, उसको मापने की, उसके माप ही इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो देखिए कहता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं समझना कि माप, उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा। डी एस है सरफेस एरिया है। क्या है? डी एस है इस पृष्ठ का सरफेस एरिया है। ई क्या है? ई है एक विद्युत क्षेत्र है। और थीटा क्या है? थीटा है ई यानी विद्युत क्षेत्र और ये सरफेस एरिया के बीच का एंगल है, कोण है। समझ गए? इसका मात्रक देखिए, मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, देखिए वीवीआई लिख दिया। तो ये था वैद्युत फ्लक्स। समझ गए? तो अब आइए गॉस का नियम। क्या है? गॉस का नियम है। तो गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिपथ, माने चारों तरफ बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ लेंगे, कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी फाई जो होगा ना, वो क्यू का कितना गुना होगा? 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ये होता है गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ, कैसा लेना है? पृष्ठ जो लेना है, सरफेस जो लेना है, बंद लेना है, से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, कौची? वैद्युत फ्लक्स उस परिपथ से कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कितना होता है जी? 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये था गॉस का नियम, यानी स्टेटमेंट होता है गॉस के नियम का, क्या क्या कहता है, और ये वैद्युत फ्लक्स था। अब आइए कि गॉस का नियम ये क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा इस प्रूफ को। तो आइए इस प्रूफ को देखते हैं। मान लीजिए कि एक वैद्युत फ्लक्स ले लिए, एक बंद पृष्ठ ले लिए, मान लिया जाए एक स्फेरिकल बंद पृष्ठ लिए। ठीक है, स्फेरिकल क्या लिए? बंद पृष्ठ लिए।
ठीक है। इससे मान लिया कि बिंदु O पर Q आवेश है, क्या है, Q आवेश है। यहाँ पे एक ये छोटा सा एरिया में विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, किससे क्या चीज पास हो रहा है, विद्युत फ्लक्स, जिसका बिंदु P है। मान लीजिए इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E आया, ठीक है। इसका एरिया भी इधर ही होता है, यानी कि DA। ये DA क्या है, तो ये स्मॉल एरिया के लिए है, ये क्या है, स्मॉल एरिया के लिए, समझ गए। Q से यहाँ मिला दीजिए और ये मिला दीजिए, और ये यहाँ Q से कितने डिस्टेंस पर है जी, बोलिए, R डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर है, समझ गए। यानी कि इतना डिस्टेंस क्या है, R है। इसको P मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए क्या कहता है, यहाँ से लिखेगा प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P यहाँ लिए थे, बिंदु P ऐसे लेते हैं, यहाँ पे क्या लिए थे, बिंदु P लिए थे, ठीक है। तो इस पर तीव्रता क्या है, हम आपको बताए थे, क्या बताइए, आपको हम बताए थे कूलॉम लॉ, उससे क्या बताए थे कि तीव्रता जो होता है किसी दूरी पर Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q/R², Q/R², यही तो बताए थे आपको, यही बताए थे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, समझ गए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आइए देखिए क्या कहता है कि अब DA से, ये देखिए स्मॉल एरिया, DA क्या है, स्मॉल एरिया है, DA है स्मॉल एरिया, यानी DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो DA से क्या गुजरेगा, अगर स्मॉल एरिया से गुजर रहा है तो स्मॉल फ्लक्स होगा, यानी कि D गुजरेगा, और क्या कितना गुजरेगा, E.DA होगा। अब बताइए E.DA, तो E.DA cos थीटा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं A.B बराबर क्या होता है जी, बोलिए, AB cos थीटा, क्या, AB cos थीटा। इसी के आधार पर तो ये होगा EDA cos थीटा हो गया, यानी कि D∅E बराबर क्या हो गया जी, EDA cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है, E के और DA के बीच का एंगल है थीटा। तो देखिए जिधर है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, क्या है, DA है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही DA है, यानी कि E और DA के बीच का एंगल कितना हो गया जी, 0 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो D∅E बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 रखिएगा तो cos 0 का मान कितना, 1, यानी कि E इंटू DA आ गया, EDA आ गया। अब देखिए ये तो स्मॉल है, अब इसी को माने कि कैपिटल करना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटा है, छोटा को बड़ा करना है, यानी पूरा पृष्ठ के लिए लेना है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए D∅E क्या होगा, ऐसे लगेंगे, क्या, बंद पृष्ठ के कारण, इंटीग्रेशन E/DA, ठीक है, E/DA। अब आ जाइए E क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया फाई, क्या हो गया, फाई बराबर, ये बाहर आ जाएगा E, और DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी स्मॉल DA है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल A। अब जाइएगा E का वैल्यू कितना आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए E का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है, ठीक है। और ये देखिए ये स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R², 4 पाई
आर स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई या 4 पाई कट गया, यहाँ से आर स्क्वायर बच गया, क्या बचेगा जी, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर जो क्या था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमको प्रूव करना था, क्या जी, यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए कितना आसानी से हम आपको प्रूव कर दिए गॉस थ्योरम को, किसका, गॉस थ्योरम को। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये गॉस थ्योरम, अगर 2 नंबर में पूछ रहा है कि गॉस प्रमेय क्या है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा और ये फार्मूला लीजिएगा बस। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो आप इसको प्रूव करिएगा, क्या करिएगा, प्रूव करिएगा, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा कि माना कि एक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ लिए हैं, स्फेरिकल है जिसका ये स्मॉल लिए हैं, ये सब लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9304959345, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।